नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज 21। हमारे साथ में नागौर के उप रजिस्ट्रार हैं, वो पहुंचे हैं आज मेड़ता औचक निरीक्षण करने के लिए। तो गंगाराम जी गोदारा, यही नाम है ना सर आपका? तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जो मूंग खरीद केंद्र है, तुलाई सेंटर है, इनको लेकर इन्होंने आज औचक निरीक्षण किया। तो सर आज आप औचक निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो आपको यहाँ का कैसा क्या लगा, तो इसका थोड़ा जानकारी। यहाँ माल की क्वालिटी बहुत ही शानदार है इस बार। काफी किसान पहुंच रहे हैं, अभी 60 किसान हम बुला रहे हैं दिल्ली के जी। और अभी हमारे लगभग 2392 किसानों में से 745 किसानों को हम डेट आवंटित कर चुके हैं, जिनमें से 396 के तुल भी चुके हैं। अच्छा। तो बाकी जो 1647 जो मेड़ता के हैं, जो फल सब्जी मंडी में है, उनका हमारा ये टारगेट है कि पर डे के 100 किसान बुला के 20 दिसंबर तक हम पूरी खरीद करना चाहेंगे। दूसरा एक मेड़ता के अधीन है अपना तिलम संघ, वहाँ पर भी अब ये 1948 के लगभग टोकन बचे हुए हैं। तो वहाँ पर भी हमारा ये प्लान है कि भाई 100 किसानों को पर डे बुलाकर 20 दिसंबर से पहले हम अपनी खरीद करवा लें। इसमें एक इशू आया था, कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर जो भुगतान है वो नहीं आ रहा था। इस संबंध में मैंने अभी एमडी साहब से, राजपेट के एमडी साहब से बात की है और अभी लेटर भिजवा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज शाम पहले हम इसका निस्तारण करवा देंगे। और अभी मैं वेयर हाउस जाऊंगा, वहाँ की स्थिति देखूंगा। वेयर हाउस में जितनी भी WR है वो राजपेट के क्षेत्रीय कार्यालय RO अजमेर पहुंचे और तुरंत भुगतान है। मेरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक मैं लगभग किसानों के पेमेंट करवा दूंगा। एक सर रिया बड़ी के पास में पालू खुद पॉइंट है, जो खरीद केंद्र है, उस पे माल है वो खुल नहीं रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इसे लेके आप ऐसा है, पादू खुर्द के अंदर 621 किसानों के पंजीकरण हुए थे जी। किसी कारणवश पादू खुर्द में खरीद नहीं हो पा रही है, तो मैंने MD राजपेट से निवेदन किया था कि भाई किसानों का जो समय पर माल तुले उनको भुगतान मिले। तो MD राजपेट सर ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको रिया बड़ी के उपकेंद्र, जो हमारी KVSS का उपकेंद्र है मेड़ता का, वहाँ पर डे के 50 किसान यानी 250 किसानों को उन्होंने डेट अलॉट कर दी। और हमारी 2 दिन से वहाँ पे खरीद भी चालू है। मैंने पर्सनली सभी किसानों को फोन करके ये जानकारी दी थी कि आप वहाँ आए, अपना माल तुलाए। जो किसान मेड़ता के नजदीक है, उन मेड़ता के नजदीक वाले किसानों को मैंने ये कहा था कि तिलम संघ मेड़ता में आप अपना खरीद करवा सकते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ किसान गए, लेकिन 90% किसान है वो रिया बड़ी के उपकेंद्र पर ही खरीद कराने के लिए आ रहे हैं। और हमारी खरीद स्मूथली वहाँ पर चल रही है। और उम्मीद है कि रिया बड़ी उपकेंद्र और पादू खुर्द के जो किसान है, रजिस्टर्ड किसान है, वो 10 दिसंबर तक उनकी खरीद कंप्लीट हो जाएगी। 10 दिसंबर तक कंप्लीट करवा देंगे। ये टारगेट कब तक रहेगा? जो टोटल यहाँ के कटे हैं टोटल, तो ये पूरा खरीद कब तक हो जाएगा? वैसे खरीद 15 जनवरी तक है। 15 जनवरी तक का हमारे को टारगेट है सरकार का। तो हम चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो जिसमें खरीद में बाधा हो। इसीलिए हमारा टारगेट है 20 दिसंबर से पहले खरीद करवा ले। तो बाकी जो दिन बचे हैं, हमारी ये रहेगी कि भाई जिन किसानों की डेट अलॉट हो चुकी है वो आए नहीं किसी कारणवश, उन्हें उनकी डेट हम करवाएंगे, ताकि उन किसानों को भी जो किसी कारणवश नहीं आ सके उनको भी पुनः मौका मिले। ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो इसके अलावा मेरे साथ में जो यहाँ किसान नेता हैं, तो उनसे निवेदन करूँगा थोड़ा आप इधर आ जाए। सुधीर जी, आपके सामने यहीं पे आज लोग रजिस्ट्रार है अपने नागौर से, वो पहुँचे हैं मेड़ता और रिया का औचक निरीक्षण करने। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कोई समस्या है क्या आपके यहाँ किसानों को? जो समस्या थी तो सर कंटिन्यू किसानों की जितनी भी समस्याएं समय पे और चरणबद्ध तरीके, ताकि उनको कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, ये पहले से ही हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर भी ये मॉनिटरिंग वहाँ नागौर हो या कहीं और हो, इनके अंडर में पूरा नागौर और डीडवाना पूरे दोनों जिले अंडर में आते हैं। उसके अलावा भी इनके जितने भी पर्सनल सेंटर भी गवर्नमेंट के अलॉट है, तो सब जगह अपना काम कर रहे हैं। इनके सबसे बड़ी हम सबके सामने जो पादू खुर्द सेंटर बंद हुआ, जिनकी दिक्कतें किसानों के सामने आई, तो उनको लेकर इन्होंने एक दिन इमरजेंसी की तरह ये काम कर रहे हैं। और अभी आपने इन्होंने पूरी रिपोर्ट बताई है कि भाई 20 दिसंबर से पहले पूरे जितने भी मेड़ता क्षेत्र के 500 सेंटरों के टोकन है वो लगभग क्लियर कर देंगे। तो राजपेट विभाग अपना कार्य बड़ी तत्परता से कर रहा है। थोड़ा बहुत माल लोडिंग की समस्या, वेयर हाउस की जो स्टार्टिंग की थी, उन पे अभी का इमरजेंसी काम चल रहा है। तो वो जो किसानों को पेमेंट की जो दिक्कतें आ रही है वो समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। कुछ जो किसी के 0 हेक्टर हो गए, किसी के जिला अलॉट में कोई मिस्टेक हो गई या कोई और पटवा रखा चेंज हो गया, उनके लेकर भी ये राजपेट से MD से कंटिन्यू कनेक्टिव में है। तो हमें ऐसा है कि इनसे आशा करते हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कतों का सामना होगा। और मैं किसानों की ओर से भी इनका सरकार धन्यवाद करता हूँ। आपका डिपार्टमेंट बड़ी मजबूती से कार्य कर रहा है और किसानों की समस्याओं को लेकर उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको कम से कम सामना हो, इस प्रकार से कार्य इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारी रिया बड़ी के हो चाहे मेड़ता की कोई भी किसान हो जिनकी तुलाई की डेट आवंटित नहीं हुई है जी,
तो तुलाई की डेट काउंटर नहीं होना केवल एक ही स्थिति में होता है, जब उसके जो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें गिरदावरी अपलोड है। तो ऐसे किसान जिनका नंबर नहीं आया, मैं निवेदन करूंगा जिस खरीद सेंटर से आपने टोकन कटवाया है उस खरीद सेंटर से अपनी गिरदावरी और टोकन ले जाए और अपनी गिरदावरी अपलोड करें। हम उनकी जल्दी तुलाई डेट आवंटित करेंगे। पादुपुर के जो किसान जिनके अभी टोकन हमने 250 छुड़वाए हैं और जो सीरियल के छुड़वाए हैं उनमें नहीं आया तो वो रियाबड़ी उपकेंद्र पर जाए और अपना टोकन और जो अपनी गिरदावरी है वो साथ ले जाए ताकि अपलोड करा दे और अगले 10 दिसंबर तक हम इसकी तुलाई करवा देंगे। जी। तो एक मेरा सर एक और मैं आपको कह रहा हूँ, एक ये बिस्किट चेंज हुआ किसानों को टोकन है जिसमें बाढ़ में बता रहा है, तो उन किसानों का कैसे क्या रहेगा? एक्चुअल में अभी इस बारे में अभी एमडी साहब से मेरी कोई बात नहीं हुई, आज ही मैंने किया है, लेकिन अभी कोई उसका निस्तारण नहीं हुआ है। यद्यपि ये पहले मित्र वालों की गलती से ऐसा हुआ क्योंकि शुरू में जब टोकन कटे तो उस समय वो गलत अटैचमेंट की वजह से दूसरे जिले बता रहे थे, हालांकि समय रहते उसका निस्तारण करवाया। लेकिन मित्र वालों ने जो बैठे थे पहले उन्होंने जो टोकन खोला उसमें जिला चेंज नहीं कर पाए, इस कारण हो गई। तो इस प्रकरण को हम राजपेट एमडी सर के पास भिजवाएंगे, उचित निस्तारण करेंगे। तो ये थे गंगाराम जी गोदारा जो अपने नागौर जिले के उप रजिस्ट्रार हैं और मेड़ता सिटी में आज औचक निरीक्षण है वो करने पहुंचे हैं। सर कोई किसानों की तरफ से कोई शिकायत? हाँ, मैंने किसानों से भी बात की है, किसान बहुत संतुष्ट है और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह ये तुलाई चलती रहे। हमेशा माल की दिक्कत होती है भीगने से या बारिश होने से, लेकिन इस बार बहुत अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। जी। और वैसे भी जहाँ तक हमारे नॉलेज में है इस बार बहुत ही सही तरीके से मूंग खरीद केंद्र पे खरीद हो रही है, आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। किसान भी आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, ये पूरा आपके जो नेटवर्क है राजपेट का उसी की बदौलत ऐसा हो रहा है। तो मेड़ता सिटी में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कलेक्टर साहब लगातार नियमित मॉनिटरिंग करते हैं, उनके निर्देशन के अंदर ही हम ये सब काम कर रहे हैं। उनके अच्छे निर्देशन की वजह से, अच्छे नेतृत्व की वजह से हम ये कितनी बड़ी खरीद है वो संभव कर पा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम।